हेलो माय स्टार्स, कैसे आप लोग। हम अभिजीत बनर्जी। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के डिफरेंस को देखा। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। इसे हम लोग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। टोटल 5 ब्रांच है हमारे पास, जिसमें सबसे पहला ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस जो है वो बिजनेस को सिस्टमैटिक मैनर में चलाना है, साथ ही साथ प्रॉफिट और लॉस को प्रिपेयर करना है। उसके आगे हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को भी प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज यूजुअल हम लोग क्लास 11 और 12th में पढ़ना है। ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या था कि जिसमें हम लोग सिस्टमैटिक मैनर में बिजनेस को चलाते हैं, प्रॉफिट और लॉस को प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं बैलेंस शीट के थ्रू। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके के जो खर्चे को हम लोग एस्टिमेट करते हैं उसे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे बिजनेस में कितना खर्च हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया है, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि बार बार चेंज होते रहना। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब जो फिक्स्ड रहता है उसे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में अकाउंटिंग। जैसे कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ग्रोथ हो रहा है या नहीं बिजनेस में, बिजनेस को सेटअप करना है या नहीं करना है, ये सारे काम कौन करते हैं? मैनेजमेंट करती है अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है टैक्स अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को प्रॉपरली वे में हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग प्रॉपरली जिसमें टैक्स पे कर सके, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। ठीक है, ये हम लोग किसमें आते हैं? टैक्स अकाउंटिंग में। लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम लोग सोशल वर्क देखते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, डोनेशन हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारे चीज हम लोग इसमें देखते हैं, सोशल वर्क में देखते हैं। इसमें सोसाइटी इंक्लूड रहता है, जिसका हम लोग एक अलग अकाउंटिंग बनाते हैं। तो टोटल 5 ब्रांच थे या फिर टाइप्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो टोटल 5 थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो है हम लोग आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, या फिर उसे हम लोग पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, जो हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये कौन कौन है? तो देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स। 2 तरीके के यूजर हैं जो इंटरेस्टेड होता है। पहला कहलाता है इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर का मतलब क्या होता है? ऐसा यूजर जो डायरेक्ट इंटरेस्टेड होता है हमारे बिजनेस में। कौन? सबसे पहला जो है वो है ओनर। अब देखिए, एज यूजुअल ओनर मतलब मैं। सबसे पहला इंटरेस्टेड कौन होगा? मैं खुद होऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कैसा चल रहा है। तो सबसे पहला कौन है? ओनर। दूसरा है मैनेजमेंट, जो बिजनेस को मैनेज करता है कि बिजनेस में ग्रोथ कैसा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, बिजनेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये कौन है? मैनेजमेंट। तो पहला यूजर इंटरनल यूजर में कौन है? ओनर। और दूसरा है मैनेजमेंट। और दूसरा जो टाइप है वो है आपका एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर मतलब जो बाहर से हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। कौन कौन है? पहला आपका डेटर्स, जिससे आपको पैसे लेने हैं। दूसरा है आपका क्रेडिटर्स, जिसको आपको पैसे देने हैं। तीसरा है आपका इन्वेस्टर्स, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। और नेक्स्ट है आपका बैंक। ठीक है, ये सारे क्या होता है? आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है, आपके अकाउंटिंग में, कि आपका बिजनेस कैसा है। तो टोटल हमारे 2 टाइप्स थे। पहला था इंटरनल यूजर, दूसरा था एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है। तो कौन कौन है वो? ओनर और मैनेजमेंट। और एक्सटर्नल यूजर कौन? जो बाहरी तौर पे हमारे बिजनेस पे इंटरेस्टेड होता है। डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक हो गए। ये सारे क्या करते हैं? हमारे बिजनेस में देखते हैं कि हमारा बिजनेस का अकाउंटिंग कैसा है। ठीक है, तो ये आपके यूजर्स थे। नेक्स्ट आगे जो हमें पढ़ना है वो आगे हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा है वो है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है, उसके यूजेस क्या है। तो सबसे पहला जो है वो हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब ये मदद करता है हमारे मैनेजमेंट को देखने के लिए बिजनेस में, साथ ही साथ हेल्प करता है प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है, बिजनेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड्स करता है कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हेल्प कर देने में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, साथ ही साथ ये हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है प्रॉफिट और लॉस का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस का कि बिजनेस ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिजनेस में एसेट्स कितने, लायबिलिटीज कितने हमारे। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इनेबल कंपैरेटिव स्टडी। ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है लास्ट ईयर से इस ईयर में कि बिजनेस कैसा चल रहा है, आगे बढ़ रहा है या नहीं, प्रॉफिट में जा रहा है या नहीं, या नुकसान में हो रहा है। तो ये आपका क्या था, इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। तो टोटल आपके 5 यूजेस मैंने एडवांटेजेस के लिए लिखाया, जिसमें से 3 या 4 आएगा, बट आप पूरा 5 याद करके जाना। बुक्स में आपके 11 शायद पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन 5 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इनफ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। मतलब कि सब कोई अपने तरीके का अकाउंट बनाते हैं, कोई बोलता है मेरा अकाउंटिंग सही है, कोई बोलता है मेरा अकाउंटिंग सही है, सब अपना एक पर्सनल जजमेंट देते हैं। तो हर एक कोई तो सही नहीं हो सकता है, कोई सही होगा कोई गलत होगा, तो सबका एक पर्सनल जजमेंट होता है जो क्लियरिफाई नहीं हो पाता है। तो एक तरीके का ये पहला कमी है। दूसरा, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। आज भी अकाउंटिंग पुराने कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को फॉलो करता है, जिस वजह से आंसर रियलिस्टिक नहीं आते हैं, सही नहीं होते हैं। क्योंकि समय के साथ तो आज सब कुछ मॉडिफाई हो चुका है, बट आज भी अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, पुराने तरीके के है, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन आज भी क्या है, ओल्ड है, जिस कारण से हमारे आंसर रियलिस्टिक नहीं आते हैं, सही नहीं होते हैं। तीसरे, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। मान लीजिए जैसे मैंने बिजनेस में मॉनिटरी के टर्म्स में कभी शो नहीं किया, ठीक है, फाइनेंशियल नेचर को शो नहीं किया, तो इसलिए वो कहता है कि नहीं ये क्या है, आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। क्योंकि बहुत बार होता है कि मैं हर साल बिजनेस का ट्रांजेक्शन को फॉलो करता हूँ, बुक्स में रिकॉर्ड करता हूँ, तो बहुत बार क्या होता है कि मॉनिटरी के टर्म्स में जो नहीं है मैं वो शो नहीं करता हूँ, साथ ही साथ मैं फाइनेंशियल नेचर को शो नहीं करता हूं। तो जब मैं उसे रिकॉर्ड करता हूं वो कहता है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसमें बहुत बार ऐसा क्या सिचुएशन होता है कि एम्प्लॉय का मैनेजर के साथ झगड़ा हो जाता है, मैनेजर का बॉस के साथ झगड़ा हो जाता है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ झगड़ा हो जाता है। तो क्या हम लोग इसे टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी के टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कि अकाउंटिंग आज भी हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही रिकॉर्ड करता है अपने बुक्स में। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट। मान लीजिए कि मैंने आज कोई सामान खरीदा और उसे मैंने अकाउंटिंग के बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, बट आज से 5 साल के बाद क्या उसका जो वैल्यू होगा वो सेम रहेगा? नहीं, वो बदल जाएगा, बदलेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो बट अकाउंटिंग क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, चालाकी करते हैं अपने बुक्स में। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अपने बुक्स में चालाकी करते हैं, जिस वजह से रियलिस्टिक आंसर्स नहीं आते। ओके, उसी को हम लोग विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। लास्ट, अनसूटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आज भी पास्ट इवेंट के थ्रू देख के रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमें हर बार अपने तरीके से सही से डिसीजन लेना बनता है। बार बार अकाउंटिंग पे ही हमें फोकस नहीं करना है, कभी कभी खुद के डिसीजंस लेने होते हैं, सही तरीके से फोरकास्ट करना पड़ता है, तरीकों को समझना पड़ता है, उसी को हम लोग अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग कहते हैं। तो टोटल आपके 7 लिमिटेशंस है, जिसमें से आप 5 याद कर लेना, क्योंकि 5 आएंगे और ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स, जिसे कहते हैं ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि हमारा अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला वह है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, आप जो भी लिखो वो फैक्चुअल और वेरीफाई होने चाहिए। ठीक है, उसे हम लोग रिलायबिलिटी कहते हैं, मतलब जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। दूसरा रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है कि आप अपने यूजर्स को सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हो, ना कि कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देते हो। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना, उसे हम लोग रिलेवेंस कहते हैं। तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम अपना इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग किसी को दिखाते हैं तो वो अंडरस्टैंड हो सके, उसे समझ में आए, उसे क्लियर वे में पता चला कि अकाउंटिंग किस तरीके से। ओके। नेक्स्ट कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोग लास्ट ईयर को इस ईयर में चेक करते हैं हमारे अकाउंटिंग को कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। लास्ट फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के व्यू के थ्रू हम लोग जो प्रेजेंटेशन देखते हैं वो फेयर होने चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी जो हो रहा है वो फेयर होने चाहिए, बिजनेस में कोई भी चीज हो रहा है वो फेयर होने चाहिए, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, वो फेथफुल प्रेजेंटेशन बनना चाहिए। ओके। तो टोटल हमारे 5 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसे हम लोग एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है रोल ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करता है। तो टोटल आपके 6 रोल हैं, जिसमें पहला है रोल ऑफ लैंग्वेज। मतलब अकाउंटिंग का खुद का एक लैंग्वेज है कि अकाउंटिंग कैसा है। ठीक है। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ये क्या करता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड करता है, मतलब हमारे पुरानी चीजों को रिकॉर्ड करता है। हम लोग भूल सकते हैं बट अकाउंटिंग नहीं भूलेगा। नेक्स्ट रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। ये हमारे नेट प्रॉफिट को रोल प्ले करता है, दिखाता है कि नेट प्रॉफिट कितना है बिजनेस में। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम लोग को इंफॉर्मेशन बताता है बिजनेस का सिस्टम के मुताबिक। रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ये हमें प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो हेल्प करता है यूजर को डिफरेंट वेज के लिए। ओके। तो टोटल आपके 6 रोल ऑफ अकाउंटिंग थे, और इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर भी एंड हो जाता है। और इतना ही हमारे इस चैप्टर में था, इसे एक बार आप रिवाइज कर ले, अच्छे से पढ़ ले। ओके। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर एंड होता है। अब नेक्स्ट हमारे चैप्टर के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।